राधे राधे जी। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान आज के समय में अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आपको कैसे पता भगवान आज के समय में जन्म नहीं ले रहे या ले चुके हैं, ये आपको कैसे पता चला। ये प्रश्न बेहद अजीब है, जाहिर है उत्तर भी हटके होना चाहिए। एक मस्त कथा सुनी थी। आदमी डूब रहा है, एक आदमी आता है, कहता है भाई ये लाठी पकड़ ले और बाहर आ जा। डूबने वाला कमाल का था, बोला नहीं भगवान है तो खुद आए मुझे बचाने, वरना मौत ही ठीक है। फिर एक बंदर आया, पेड़ की डाली पकड़कर झूलकर आदमी का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाने लगा। आदमी ने हाथ झटक दिया, बोला भगवान आएंगे बचाने तो ही बचना है, वरना मौत बेहतर है। बंदर परेशान होकर चला गया। फिर आया एक धोबी, डूबते आदमी को देख जो धोती धुलाने की थी फेंक दी पानी में, बोला कि पकड़ना कस के, मैं खींचता हूँ। आदमी ने धोती के बाजू में किया और बोला अगर भगवान आए तो बचाए, वरना मौत ही सही है। धोबी भी चला गया। न जाने कितने लोगों ने प्राणी आने कोशिश की, उसके प्राण बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि नदी का पानी अपने आप नीचे जाने लगा। नदी चिल्लाई रुक जा बेटा, पानी खींच लेती हूँ, तू डूबेगा नहीं। आदमी ने कहा बचूंगा तो सिर्फ भगवान के प्रयास से, बस फिर क्या, डूब गया मर गया। स्वर्ग में पूछता रहा भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे कुछ पूछना है, कोई ले आया भगवान के पास। आदमी नाराज होकर बोला अगर धरती पर कोई आपको नहीं माने, आपके दिखाए रास्ते पर न चले, तो इसमें आपका दोष है। मुझे इतना यकीन था आप पर, लेकिन आपने धोखा दिया है मुझे। आपके भरोसे आपकी राह देख मैंने किसी और से मदद नहीं ली। मुझे इस बात पर पक्का विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, लेकिन आपने मुझे इसके बदले मौत क्यों दी। भगवान ने उसके सर पर हाथ रखा और बोला तुम नाराज मत हो। यहाँ मैं नाराज बैठा था कि तुम्हें डांटूंगा और शायद तुम भी माफ़ी मांग लोगे। आदमी के लबों पर धरती लोक की 4-5 गालियाँ तांडव करने लगी। किसी तरह गालियों को निगल कर बोला आप नाराज हैं। जान मेरी गई क्योंकि आपने मदद नहीं की, और मेरे इस सवाल का जवाब देने के बजाय आप कह रहे हैं कि आप नाराज हैं। तो यही सही, कर्म किए हैं अच्छे भूलोक में, यहाँ भी आपको नाराज नहीं करूँगा। बताइए आपकी नाराजगी का कारण क्या है। भगवान मुस्कुराए और बोले तूने मेरी मदद मांगी थी नदी में कि भगवान बचाएंगे तो मदद लेगा, तो मैंने इतनी मेहनत की तेरे लिए, एक बार नहीं कई बार, लेकिन तू हर बार मुझे नकारता रहा। नाराज नहीं होऊंगा मैं। आदमी के मुंह में जैसे गलियों का झूठ। किसी तरह संभल कर बोला आपने क्या मेहनत की, कौन सी मदद की आपने मेरी। भगवान हंसे बोले पहले तो मन में गालियाँ देना बंद करो। आदमी चुप। गालियाँ भी अचानक खत्म हुई। आदमी जैसे पूरी तरह चारों खाना चित, मतलब गालियाँ भी अचानक खत्म हो गई। यही भगवान है। पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और बोले माफ़ करना भगवान, गालियाँ देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गुस्से पे काबू नहीं रहा। भगवान हंसे, इशारे में बोला ठीक है। आदमी ने पूछा लेकिन भगवान आप तो बोल रहे थे मैंने आपकी मदद ठुकराई। आपने कहाँ मदद की। भगवान ने पूछा तो फिर कड़ी धूप में नदी किनारे कपड़े धोने धोबी को कोई और भेज सकता है क्या। धोबी कपड़े सुबह धोता है धूप में सुखाता है, मैंने भेजा था उसे तुझे बचाने। कौन सा बंदर डाली से झूल के आदमी को बचाने के लिए आता है, मैंने मिन्नती करके भेजा था उसे। वो नदी का पानी, कभी देखा है पानी को इस तरह नीचे उतरते हुए। हर बार मैंने तुझे बचाने की कोशिश की, हर बार तू मेरी मदद ठुकराता रहा। आदमी चौंक गया, बोला भगवान आपकी लीला अगाध है, लेकिन आप बता तो देते मैं बाहर आ जाता। क्यों बताऊं तुझे मैं। अब तक तुझे एहसास नहीं कि तेरे अंदर भी ईश्वर है। अपने भीतर के ईश्वर पर तो तुझे यकीन है नहीं। मेरी क्या बुद्धि मारी गई है कि तेरी उल्टी शंका और संशय के सामने मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। तूने ईश्वर की मदद चाही थी, तुझे कई बार और कई तरह से मदद करने की कोशिश भी की मैंने। अब आगे मुझसे मत बोल। मुझे सिर्फ इतना ही है कि सुबह घर के बाहर जो भिखारी आप देखते हो, आपको कैसे पता कि भगवान उस रूप में नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा था कि उसे भगवान मानो, मैं पूछ रहा हूँ किस आधार पर आपने तय कर लिया कि वो भगवान बिल्कुल नहीं है। और फिर कहते हैं कि
कलयुग में भगवान क्यों नहीं आते।